कल्पना कीजिए कि आप कोई 3000 साल पुरानी किताब पढ़ रहे हैं और अचानक से आपको उसमें किसी योद्धा को लोहे का नकली पैर लगाने की तकनीक मिल जाए। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। बिल्कुल। या फिर 100 पतवारों वाले जहाजों का जिक्र हो और तो और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी के सटीक इलाज का पूरा मैनुअल हो। जो कि आज भी एक बड़ी समस्या है। सही कहा। तो ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लगता है ना? लेकिन आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो कोई फिक्शन नहीं है। एकदम नहीं। आज हम अपने अध्ययन सामग्री कुछ बहुत ही दिलचस्प हालिया शोध पत्रों और प्राचीन भाष्यकार सायणाचार्य की टिप्पणियों के जरिए प्राचीन भारतीय ज्ञान के सबसे विशाल स्रोत को डिकोड करेंगे। मतलब हम वेदों की बात कर रहे हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी विषय है। और मैं स्पष्ट कर दूं कि ये कोई कर्मकांड या रहस्यमयी धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक बेहद उन्नत मानव सभ्यता की सर्वाइवल की एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड बुक है। तो चलिए आज की इस वैचारिक यात्रा को शुरू करते हैं। बिल्कुल। और इस यात्रा की शुरुआत में ही हमें अपने सोचने का नजरिया थोड़ा बदलना होगा। देखिए, हम आज के समय में ज्ञान को अलग अलग बॉक्स में रखते हैं। मतलब विषयों के हिसाब से। हाँ, जैसे कि ये विज्ञान है, वो साहित्य है, ये दर्शन है। लेकिन प्राचीन काल में जिसे हम ज्ञान कहते हैं, वो एक संपूर्ण इकाई था, एक सिंगल एंटिटी। अच्छा, ये एक ऐसा अनंत डेटाबेस था जिसे बिना किसी कंप्यूटर या हार्ड ड्राइव के सदियों तक सहेजना था। जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम है। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी इस विशाल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए इसे मुख्य रूप से साहित्यिक विधाओं के आधार पर व्यवस्थित किया गया। तो मतलब उन्होंने इसे अलग अलग फॉर्मेट में बांट दिया। हाँ, बिल्कुल। पद्य यानी कविता, गद्य यानी प्रोज और गान यानी संगीत। इसी वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर 4 वेद अस्तित्व में आए: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये जो आपने डेटाबेस वाली बात कही ना, ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये एक तरह का प्राचीन क्लाउड स्टोरेज ही था। एकदम सही। आज हम क्लाउड स्टोरेज की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने बिना किसी सर्वर के इतना विशाल डेटाबेस तैयार किया। लेकिन यहीं पर मुझे एक बात खटक रही है। बताइए। हम आज जो इन संस्कृत श्लोकों का अर्थ निकाल रहे हैं, उसकी प्रामाणिकता क्या है? मतलब हमारे स्रोतों में 14वीं शताब्दी के एक विद्वान सायणाचार्य का बहुत जिक्र है। हाँ, सायण का भाष्य बहुत महत्वपूर्ण है। पर जरा सोचिए, वेद रचे गए हजारों साल पहले और सायणाचार्य आए 14वीं सदी में। बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। बिल्कुल। तो क्या ये संभव नहीं है कि सायणाचार्य ने अनजाने में ही सही अपनी 14वीं सदी की सोच या अपने पूर्वाग्रहों को उन प्राचीन मंत्रों पर थोप दिया हो? हम उनके अनुवाद को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? यह बहुत ही शानदार सवाल है और किसी भी ऐतिहासिक स्रोत को पढ़ते समय यह संदेह होना ही चाहिए। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन सायणाचार्य का काम इसलिए ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि उन्होंने कोई हवा में तीर नहीं चलाया। अच्छा। उन्होंने अपनी कोई भी व्यक्तिगत विचारधारा या कोई इज्म इन ग्रंथों पर नहीं थोपा। सायणाचार्य ने इस विशाल डेटा को डिकोड करने के लिए एक बहुत ही सख्त वैज्ञानिक और तार्किक प्रणाली का इस्तेमाल किया। वो प्रणाली क्या थी? उन्होंने यास्काचार्य द्वारा विकसित किए गए 3 प्राचीन उपकरणों का सहारा लिया। ये थे पारंपरिक ज्ञान, तर्क यानी लॉजिक, और मनन यानी गहरा चिंतन। मतलब उन्होंने शब्दों का अर्थ अपनी मर्जी से नहीं गढ़ लिया था। एकदम नहीं। संस्कृत एक बहुत ही गणितीय भाषा है। सायणाचार्य ने हर एक शब्द के अर्थ को सिद्ध करने के लिए निरुक्त और प्रातिशाख्य का सहारा लिया। अभी ये दोनों क्या है? नाम तो बहुत भारी लग रहे हैं। मैं आसान करता हूं। निरुक्त असल में प्राचीन शब्दों की व्युत्पत्ति या एटिमोलॉजी का विज्ञान है। अच्छा, मतलब रूट वर्ड्स। हाँ, ये बताता है कि कोई शब्द किस धातु या रूट वर्ब से बना है। और प्रतिशाख्य उच्चारण और व्याकरण का शास्त्र है। क्या आप इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? क्योंकि सिद्धांत में तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं सोच रही थी कि प्रैक्टिकली ये काम कैसे करता था। जरूर। एक बहुत आम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए वेदों में अग्नि शब्द आया है। हाँ, अग्नि तो बहुत बार आता है। अब अगर कोई सामान्य अनुवादक इसे देखेगा तो वो सीधे कहेगा कि ये आग के देवता की स्तुति है। बिल्कुल, हम सब यही सोचते हैं। लेकिन सायण ने निरुक्त का उपयोग करते हुए बताया कि अग्नि शब्द अग धातु से बना है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना या नेतृत्व करना। अरे वाह! तो कई जगहों पर अग्नि का अर्थ केवल आग नहीं है, बल्कि वो ऊर्जा है जो किसी भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। जैसे कोई एनर्जी सोर्स। बिल्कुल।
चाहे वो यज्ञ की ऊर्जा हो, सूरज की रोशनी हो, या यहाँ तक कि हमारे शरीर के भीतर का पाचन तंत्र हो। जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। एकदम सही। तो उन्होंने हर मंत्र का व्याकरणिक और तार्किक प्रमाण दिया और ये साबित किया कि अधिकांश वैदिक मंत्र किसी दूसरी जादुई दुनिया के बारे में नहीं है। तो वो हमारी दुनिया के बारे में ही है। हाँ, वे इसी दुनिया के व्यवहारिक मानव जीवन, प्रकृति के नियमों और यज्ञ के विज्ञान से जुड़े हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि सायणाचार्य ने एक तरह से एक डिकोडर रिंग की तरह काम किया? डिकोडर रिंग? हाँ, मतलब एक ऐसी मास्टर चाबी जिसने रहस्यमयी लगने वाले देवताओं के आवरण को हटाकर उसके पीछे छिपे असली प्राकृतिक और व्यवहारिक विज्ञान को हमारे सामने रख दिया। ये डिकोडर रिंग की एनालॉजी बहुत ही सटीक है। सायण के इसी डिकोडर रिंग ने हमें ये समझने में मदद की कि ये पूरा ज्ञान सीधे तौर पर मानव जीवन के इर्द गिर्द बुना गया है। कमाल की बात है। और जब हमें ये डिकोडर मिल जाता है, तब हम उस सबसे प्राचीन और सबसे विशाल डेटाबेस की ओर बढ़ते हैं, जिसे ऋग्वेद कहा जाता है। जो कि मुख्य रूप से कविताओं में है ना? हाँ, ऋग्वेद पद्य प्रधान है, यानी इसमें मुख्य रूप से कविताएं या ऋचाएं हैं। और हमारे स्रोतों में ऋग्वेद के जो तथ्य दिए गए हैं वो सचमुच हैरान कर देने वाले हैं। मैंने पढ़ा कि यह 10 मंडलों में बटा हुआ है और दुनिया की किसी भी भाषा की सबसे पुरानी उपलब्ध किताब माना जाता है। बिल्कुल, ये मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि डिकोड होने के बाद यह किसी आदिम समाज की प्रार्थना की किताब नहीं लगती। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। यह तो एक बेहद एडवांस्ड और तकनीकी रूप से जागरूक समाज का आईना लगता है। आप किन विशिष्ट चीजों की बात कर रहे हैं जो आपको स्रोतों में मिली? जैसे मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, स्रोतों में साफ तौर से लिखा है कि ऋग्वेद में युद्ध में अपना पैर गंवा चुकी विश्पला नाम की एक स्त्री का वर्णन है। हाँ, विश्पला का जिक्र बहुत मशहूर है। और उससे बाकायदा लोहे का पैर यानी कृत्रिम अंग लगाया गया था ताकि वो दोबारा चल सके। प्रोस्थेटिक्स उस जमाने में? बिल्कुल। इसके अलावा गहरे समुद्र में चलने वाली 100 पतवारों वाली नौकाओं का जिक्र है और कृषि तथा रथ बनाने की उन्नत तकनीकों का वर्णन है। तो ये सिर्फ भक्ति नहीं है? वही तो, ये सिर्फ हे भगवान बारिश कर दो जैसी प्रार्थनाएं नहीं है। ये तो एक जीता जागता इंजीनियरिंग और चिकित्सा को समझने वाला समाज था। यही वो महत्वपूर्ण बिंदु है जो अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ऋग्वेद एक ऐसे समाज का दस्तावेजीकरण कर रहा था जो लगातार प्रयोग कर रहा था। सही बात है। लेकिन देखिए, अगर आपके पास केवल विचार हैं, केवल सिद्धांत या थ्योरी है, तो उससे समाज खड़ा नहीं होता। उन्हें लागू भी तो करना पड़ता है। बिल्कुल, उन सिद्धांतों को जमीन पर उतारना पड़ता है। और यहीं पर वेदों की तार्किक श्रृंखला का दूसरा हिस्सा आता है, यजुर्वेद। यजुर्वेद। हाँ, और यजुर्वेद मुख्य रूप से गद्य प्रधान है, यानी प्रोज में लिखा गया है। तो अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखें, क्या हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद अगर एक आर्किटेक्ट का बनाया हुआ ब्लूप्रिंट या 3D मॉडल है जिसमें सब कुछ डिजाइन किया गया है, हाँ, तो यजुर्वेद असल में उस साइट पर मौजूद इंजीनियर का प्रैक्टिकल मैनुअल है जो बताता है कि ईंट और गारा कैसे मिलाना है और इमारत को असल में खड़ा कैसे करना है। एकदम सही एनालॉजी है, बहुत बढ़िया। यजुर्वेद पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित है कि चीजों को करना कैसे है, मतलब एक्शन ओरिएंटेड है। हाँ, इसमें यज्ञों को संपन्न करने की प्रक्रियाओं, उनके उपकरणों और उनके विस्तार का बहुत ही बारीकी से वर्णन है। लेकिन यहाँ यज्ञ का मतलब सिर्फ आग में आहुति देना नहीं है। तो फिर क्या है? उस समय के समाज में यज्ञ एक सामूहिक गतिविधि थी, एक तरह का कम्युनिटी प्रोजेक्ट था। मतलब ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां पूरा समाज एक साथ आता था। बिल्कुल, यज्ञ के लिए ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का उपयोग करके वेदी बनानी होती थी। हाँ, वो जो ईंटों को एक खास शेप में लगाते हैं। एकदम, और मौसम और खगोल विज्ञान को समझकर सही समय तय करना होता था, और समाज के हर वर्ग का उसमें कोई ना कोई योगदान होता था। सबको साथ लेकर चलना। यजुर्वेद इसी व्यवस्था का गद्य रूप में लिखा गया मैनुअल है। इसमें पुरुष यानी सर्वोच्च सत्ता और ब्रह्मांड के स्वरूप का बड़ा ही वैज्ञानिक वर्णन है, जो शायद उस समय के विजन को दिखाता है। हाँ, ये स्वास्थ्य, ज्ञान, लंबी उम्र और सबसे बड़ी बात विश्व कल्याण की बात करता है। यूनिवर्सल वेलफेयर। सही, ये सिखाता है कि जो ज्ञान ऋग्वेद में जमा किया गया है उसे समाज को एक साथ जोड़े रखने और उसकी भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये तो एक बहुत ही तार्किक विकास लगता है। मतलब पहले आपने ज्ञान का एक डेटाबेस तैयार किया जो ऋग्वेद है, फिर आपने
ने उसे लागू करने का मैनुअल बना लिया, जो यजुर्वेद है। एक के बाद एक लॉजिकल स्टेप। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक और सवाल उठ रहा है। देखिए, इंसान सिर्फ नियमों, मैनुअल और गणित के सहारे तो नहीं जी सकता ना। हाँ, हम मशीनें तो है नहीं। बिल्कुल। किसी भी समाज या सभ्यता की आत्मा तो उसकी कला, उसकी संस्कृति और उसके संगीत में बसती है। तो इस अत्यंत व्यवस्थित और लॉजिकल ढांचे में वो कलात्मक खालीपन कैसे भरा गया? और यहीं पर हमारी सभ्यता की कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आता है, सामवेद। अच्छा, सामवेद। हाँ, अगर ऋग्वेद ज्ञान है और यजुर्वेद कर्म है, तो सामवेद उस पूरे समाज की भावना और सौंदर्य है। क्या बात है! सामवेद गान प्रधान है, यानी ये पूरी तरह से संगीत और गायन पर आधारित है। हाँ, मैंने स्रोतों में पढ़ा था कि इसका ऋग्वेद से बहुत गहरा संबंध है। बिल्कुल है। इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन इसे गाने का तरीका और इसकी स्वतंत्र पहचान बिल्कुल अलग है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये पहचान इसके संगीत के तकनीकी पहलू में छिपी है। मुझे याद है, स्रोतों में ऋग्वेद के उच्चारण और सामवेद के सुरों में एक बड़ा अंतर बताया गया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। क्या आप इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं? जरूर। देखिए, ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, उन्हें याद रखने और सही ढंग से बोलने के लिए उच्चारण के मुख्य रूप से 3 स्तर या पिच होते थे। 3 पिच? हाँ, उदात्त यानी ऊंचा स्वर, अनुदात्त यानी नीचा स्वर और स्वरित यानी मध्यम स्वर। संस्कृत एक ऐसी भाषा रही है जहां स्वर या पिच बदलने से शब्द का अर्थ बदल सकता है। क्या सच में? मतलब सिर्फ आवाज ऊंची या नीची करने से एक ही शब्द का मतलब पूरी तरह बदल जाएगा? बिल्कुल, जैसे मैंडरिन जैसी कई आधुनिक भाषाओं में होता है। ओहो, राइट, टोनल लैंग्वेज। हाँ, अगर आप गलत स्वर में किसी शब्द का उच्चारण करेंगे तो उसका अर्थ कुछ और ही निकल सकता है। इसलिए उन 3 स्वरों का बहुत महत्व था। समझ गई। लेकिन सामवेद ने इस 3 स्वर वाले सिस्टम को एक पूरी तरह से नए, अकल्पनीय स्तर पर पहुंचा दिया। वो कैसे? सामवेद ने केवल 3 स्वरों तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि सप्त स्वर यानी 7 सुरों की एक पूरी प्रणाली विकसित कर ली। अच्छा, 7 सुर। ये वही सारेगमापाधानी है जो आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत और दुनिया भर के संगीत का मूल आधार है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई 3 चाबियों वाले पुराने टाइपराइटर से उठकर अचानक एक पूरे ग्रैंड पियानो पर आ गया हो। बहुत अच्छी तुलना है ना? जिसमें भावनाओं को व्यक्त करने की असीमित संभावनाएं हों। लेकिन क्या इसका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन था? मनोरंजन एक हिस्सा था, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण भी था। याद रखिए, हम एक ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जो अपना सारा ज्ञान मौखिक रूप से ट्रांसफर कर रहा था। ओरल ट्रेडिशन। हाँ, और संगीत एक बेहतरीन एंटी करप्शन टूल है। एंटी करप्शन टूल? संगीत? बिल्कुल। आप किसी कविता के शब्द भूल सकते हैं, लेकिन अगर वो एक खास धुन और ताल में बंधी है तो कोई भी शब्द अपनी जगह से नहीं खिसक सकता। अरे हाँ, जैसे हमें बचपन की कविताएं धुन की वजह से याद रहती हैं। बिल्कुल वही। सामवेद ने ऋग्वेद के ज्ञान को संगीत में ढालकर उसे हजारों सालों के लिए डेटा करप्शन से बचा लिया। क्या बात है! मतलब संगीत उनके लिए केवल कला नहीं, बल्कि जानकारी को सुरक्षित रखने की एक टेक्नोलॉजी थी। एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी। स्रोतों में ये भी बताया गया है कि सामवेद को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। हाँ। और इसमें गायन की अलग अलग शैलियां भी हैं, जैसे ग्राम गान और अरण्य गान। ये क्या है? ये विभाजन हमें उस समय के समाज की गहरी सांस्कृतिक बुनावट दिखाता है। ग्राम गान वे गीत या धुनें थीं जो गांव या बस्तियों में गाए जाते थे। मतलब पब्लिक के लिए? हाँ, यानी त्योहारों, सामाजिक उत्सवों और लोगों के बीच गाए जाने वाले सामूहिक लोकगीत। और अरण्य गान? अरण्य गान वे गंभीर और रहस्यमयी धुनें थीं जिन्हें जंगल यानी अरण्य की शांति में सन्यासियों या दार्शनिकों द्वारा गाया जाता था, जो थोड़े डीप और स्पिरिचुअल होते होंगे। बिल्कुल, जो गहरे आध्यात्मिक चिंतन के लिए होते थे। इससे ये साबित होता है कि सामवेद केवल देवताओं की स्तुति नहीं है, बल्कि ये ऋग्वेदिक काल के बाद विकसित हुई एक बेहद उन्नत लोक कला और संगीत संस्कृति का ऐतिहासिक प्रमाण है। ये एक बहुत ही सुंदर विकास यात्रा है, ब्लूप्रिंट से लेकर इमारत तक और फिर उस इमारत में संगीत गूंजने तक। बहुत खूब कहा। लेकिन चलिए थोड़ा यथार्थ की तरफ आते हैं। रियलिटी चेक। हाँ, जीवन में सिर्फ सुंदर संगीत, गणितीय यज्ञ और दर्शन तो नहीं होते ना। जीवन कठोर होता है। बिल्कुल होता है। बीमारियां हमला करती हैं, दुश्मन होते हैं, व्यापार में नुकसान होता है, खेती में कीड़े लग जाते हैं। इन रोजमर्रा की और कभी-कभी बहुत बदसूरत लगने वाली समस्याओं का क्या? आपका ये सवाल हमें वेदों की सबसे व्यावहारिक और जमीन से जुड़ी शाखा की ओर ले जाता है, अथर्ववेद। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है।
ब्रह्मवेद, इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए, यज्ञ की जो विशाल व्यवस्था थी उसमें 4 मुख्य पुरोहित होते थे। उनमें से सबसे प्रमुख और सबसे अनुभवी पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। अच्छा। उसका काम कोई मंत्र पढ़ना या आहुति देना नहीं था, बल्कि पूरे अनुष्ठान का चुपचाप निरीक्षण करना था। एक तरह से सुपरवाइजर। बिल्कुल। अगर किसी से कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि रह जाए, तो उसे कैसे सुधारा जाए, ये ब्रह्मा का काम था। अथर्ववेद इसी ब्रह्मा के काम से, यानी समस्याओं के समाधान से जुड़ा हुआ है। मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल है। हाँ, और यहाँ भी सायणाचार्य का भाष्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राचीन काल का केवल उन्हीं का भाष्य आज अथर्ववेद पर पूर्ण रूप से उपलब्ध है। उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है? सायण ने बहुत स्पष्ट किया है कि जहां पहले 3 वेद मुख्य रूप से पारलौकिक या आध्यात्मिक लाभ की बात करते हैं, वहीं अथर्ववेद पूरी तरह से ऐहिक यानी इसी दुनिया की समस्याओं और पारलौकिक दोनों तरह के फल देता है। हमारे स्रोतों में इसके मुख्य रूप से 2 विभाजनों का जिक्र है। पहला है शांतिक पौष्टिक और दूसरा है आभिचारिक। हाँ, ये इसके 2 मुख्य हिस्से हैं। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो शांतिक पौष्टिक तो वो हिस्सा हुआ जिसमें शांति, समृद्धि, कृषि की पैदावार बढ़ाना, व्यापार में मुनाफा और सेहत को बेहतर करने के तरीके बताए गए हैं। एकदम सही। लेकिन ये जो दूसरा हिस्सा है आभिचारिक, इसमें शत्रुओं को हराने, बुरी नजर से बचने और बाधाओं को दूर करने वाले मंत्रों का जिक्र है। हाँ, जिसे लोग थोड़ा डार्क मानते हैं। वही जिसे आज की भाषा में कुछ लोग जादू टोना या तंत्र मंत्र कह सकते हैं। तो क्या अथर्ववेद उस समय का अप्लाइड साइंस या लाइफ हैक था? आप ऐसा कह सकते हैं। और सच कहूं तो ये देखकर थोड़ी हंसी भी आती है कि इंसान हजारों साल पहले भी अपने पड़ोसी या दुश्मन का बुरा चाहने के शॉर्टकट ढूंढ रहा था। मानव स्वभाव ज्यादा बदला नहीं है ना? बिल्कुल, मानव स्वभाव वही रहता है, लेकिन इसे अप्लाइड साइंस कहना एकदम सही है, क्योंकि जो चीजें हमें आज जादू टोना लग सकती हैं, वे उस समय की स्थापित चिकित्सा और मनोविज्ञान का हिस्सा थी। क्या आप चिकित्सा का कोई विशिष्ट उदाहरण दे सकते हैं? क्योंकि मुझे स्रोतों में मलेरिया का कुछ जिक्र दिखा था। हाँ, वो अथर्ववेद के सबसे शानदार हिस्सों में से है। अथर्ववेद में रोगों और उनके उपचार का बहुत वैज्ञानिक और विस्तृत वर्णन है। अच्छा। हाँ, उदाहरण के तौर पर इसमें एक बीमारी का बार-बार जिक्र आता है जिसे तकमन कहा गया है। तकमन? हाँ, इसके लक्षण बिल्कुल वैसे ही बताए गए हैं जैसे आज के शीत ज्वर या मलेरिया के होते हैं। तेज ठंड लगना, कंपकपी छूटना और फिर तेज बुखार आना। अरे बाप रे! और क्या उन्होंने इसका कोई इलाज भी बताया है या सिर्फ कोई मंत्र पढ़ने को कह दिया? यही तो अथर्ववेद की खासियत है। उन्होंने इसके लिए विशिष्ट जड़ी बूटियों और औषधियों का सटीक प्रयोग बताया है। मतलब प्रॉपर मेडिसिन? हाँ, कुश जैसी घासों और अंजन जैसे खनिजों का लेप लगाने, उन्हें तावीज के रूप में बांधने या उनका सेवन करने के पूरे निर्देश दिए गए हैं। ये तो बहुत एडवांस्ड है। ये केवल खोखले मंत्र नहीं थे, इनके साथ वास्तविक भौतिक औषधियां दी जाती थीं। तो फिर मंत्रों का क्या काम था? मंत्रों का काम उस औषधि के साथ मरीज के मनोविज्ञान और उसके विश्वास को मजबूत करना होता था। ओहो। जिसे आज हम मेडिकल साइंस में प्लेसिबो इफेक्ट या साइकोसोमैटिक हीलिंग के रूप में भी देखते हैं। ये तो सच में कमाल का है। सिर्फ बीमारियां ही नहीं, मैंने पढ़ा है कि इसमें पति पत्नी के बीच झगड़े सुलझाने और विवाह को सफल बनाने के भी उपाय हैं। बिल्कुल, परिवार में सामंजस्य कैसे बना रहे, भाई बहनों में संपत्ति का विवाद ना हो, घर में शांति कैसे रहे, इन सब एकदम जमीनी, व्यावहारिक और रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान अथर्ववेद में है, जो आज भी हर घर की कहानी है। हाँ, ये कोई रहस्यमयी किताब नहीं, बल्कि समाज को सुचारू रूप से चलाने का एक पूरा विज्ञान है। तो अगर हम आज के इस पूरे वैचारिक सफर को समेटें, तो जो तस्वीर उभरती है वो हमारी पुरानी धारणाओं को पूरी तरह तोड़ देती है। बिल्कुल तोड़ती है। चारों वेद असल में एक बहुत ही संपूर्ण पैकेज है। एक तरफ हमारे पास ऋग्वेद के पद्य की सुंदरता, उसका विशाल डेटाबेस और दार्शनिक गहराई है, और दूसरी तरफ यजुर्वेद के गद्य की व्यावहारिकता, ज्यामिति और समाज को संगठित करने की कार्यप्रणाली है। सही। फिर उस पूरे समाज में प्राण फूंकने और ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए सामवेद की सुरीली और वैज्ञानिक संगीत व्यवस्था है। और अंत में दैनिक जीवन की कठोर सच्चाइयों, बीमारियों और मानवीय स्वभाव से निपटने के लिए अथर्ववेद का ठोस विज्ञान है। एक कंप्लीट सिस्टम। ये कोई अंधविश्वासों से भरी रहस्यमयी दुनिया नहीं है, बल्कि एक अत्यंत उन्नत, तार्किक और सुव्यवस्थित सभ्यता का पूरा ज्ञानकोश है। और शायद हमारी सबसे बड़ी सीख यही है कि इस ज्ञानकोश को सही मायने में समझने के लिए
हमें सायणाचार्य जैसे निष्पक्ष दृष्टिकोण की ही आवश्यकता होती है। जो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब हम अपनी आज की धारणाओं को हटाकर क्रिटिकल थिंकिंग के साथ और व्याकरणिक प्रमाणों के आधार पर मूल स्रोतों का अध्ययन करते हैं, केवल तभी हम उस प्राचीन ज्ञान की असली गहराई तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत ही सटीक बात है। और इस गहन विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार श्रोताओं के सामने रखना चाहती हूँ जो शायद इन प्राचीन ग्रंथों को देखने के हमारे नजरिए को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाए। मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। आज हमने चर्चा की कि कैसे सामवेद में संगीत के 7 स्वरों का आविष्कार हुआ। हमने देखा कि कैसे ऋग्वेद और यजुर्वेद में शब्दों के उच्चारण, वाक यानी वाणी, ध्वनि और स्वर को इतना अधिक महत्व दिया गया कि जरा सा पिच बदलने से अर्थ बदल जाता था। हाँ, ध्वनि बहुत महत्वपूर्ण थी। उनके लिए ध्वनि सबसे महत्वपूर्ण उपकरण था। अब अगर हम आज के आधुनिक विज्ञान की तरफ देखें, विशेषकर क्वांटम फिजिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी की तरफ, तो वे हमें क्या बताते हैं? यही कि सब कुछ वाइब्रेशन है। बिल्कुल। वे कहते हैं कि अगर आप पदार्थ या मैटर के सबसे गहरे स्तर पर जाएं, तो वहां कोई ठोस कण नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड, आप, मैं, ये ग्रह, तारे अंततः ऊर्जा के सूक्ष्म तारों का एक वाइब्रेशन या कंपन ही है। ऊर्जा की अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने से ही ये पूरी भौतिक दुनिया बनी है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या हजारों साल पहले वेदों में जिस शब्द, मंत्र, उच्चारण और स्वर की इतनी गहराई से और वैज्ञानिक तरीके से बात की गई थी, वो सिर्फ देवताओं को खुश करने का कोई धार्मिक अनुष्ठान था? या फिर कुछ और? या फिर क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी भौतिक संरचना, यानी उस वाइब्रेशन को समझने, उससे जुड़ने और उसे प्रभावित करने का उनका अपना एक बेहद उन्नत वैज्ञानिक तरीका था? क्या बात है! क्या प्राचीन ऋषियों ने बिना किसी माइक्रोस्कोप के ब्रह्मांड के उस कंपन को सुन लिया था जिसे आज का विज्ञान क्वांटम स्तर पर खोज रहा है? इस गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। ये सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब हमें खुद ही तलाशने होते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई वैचारिक यात्रा के साथ।